जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। मानसून तैयारी, खोज एवं बचाव उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन आज जिला कलेक्टर कार्यालय में हुआ। इस वक्त जिला कलेक्टर सुनील चौहान और जिला आपत्ति व्यवस्थापन के अध्यक्ष मौजूद थे। उपेंद्र सिंह आनंद सेना मंडल ब्रिगेडियर, सीपी साहब, चलें आ जाओ। जिलाधिकारी सुनील चव्हाण सर, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मंगेश या सर्वांना मी विनंती करते की त्यांनी मान्सून पूर्व तयारी, शोध व बचाव साहित्य सुसज्जता प्रदर्शनाची आपदा हमें पीछे नहीं रोक रही। हमारा काम वैसे ही एकदम दुरुस्त तरीके से, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुनील चौहान साहब का कि उन्होंने मेरे को बुलाया यहाँ पे और मौका दिया कि किस प्रकार तत्पर है जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का। एकदम बढ़िया से आपके सामने है, पूरा इक्विपमेंट लेड आउट है, सब तैयार है। यहाँ पे इतने कर्मचारी है, सारे कर्मचारी तैयार है और एकदम रेडी है एक आपदा के होते हुए दूसरी आपदा को भी एकदम ठिकाने लगाने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। दूसरा आपको बताया कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो सबसे बड़ा भाई है ना, सबसे बड़ा भाई वो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, चौहान साहब और पुलिस कमिश्नर साहब। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जहां पे भी आपको दिखेंगे। और इस आपदा के मामले में हम छोटे छोटे भाई है, सबसे छोटे। लास्ट में जब फिर भी कुछ जरूरत पड़ी तो हम आते, ठीक है, फौज आती है। और फौज क्या करती है, हमारे पास लड़ाई का असला है, लड़ाई का बहुत सामान है, हमारे पास इक्विपमेंट है। तो उसका फायदा क्या है कि वो उस इक्विपमेंट से जो फौज है वो बाकी के भी काम आसानी से कर सकती है। मे बी इतने स्पेसिफिक काम नहीं है, कटर नहीं है, लेकिन हम गाड़ियां रिपेयर करते हैं, टैंक्स काटते हैं, उनके ट्रैक्स काटते हैं, तो हमारे पास कटर है। इस प्रकार का कटर नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोलिक कटर्स भी हैं, न्यूमेटिक कटर्स भी हैं, ठीक है। अगर आपने कुआं खोदना है, कुआं खोदने के लिए भी है हमारे पास। जेसीबी चलाना है, जेसीबी भी है हमारे पास। लेकिन जो स्पेसिफिक काम है, जो टास्किंग है, उसके हिसाब से जो ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल पे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी कर्मचारी हैं जो फायर प्रोटेक्शन के लिए वो डबल रोल कर रहे हैं इस वक्त और बिल्कुल तैयार हैं पूरा सपोर्ट करने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो सिर्फ अपना काम नहीं, अपने काम के आगे जाके एक और काम। तो बहुत खुशी हुई कि डबल रोल, सेम आदमी, इक्विपमेंट दिया, वो एक काम नहीं दूसरा काम करने को भी तैयार है। तो मेरे को लगा कि शायद फौजी कर रही है, लेकिन यहाँ पे लगा हमसे आगे निकले हुए हैं, बहुत बढ़िया एकदम। तो बहुत खुशी होती है कि जब तैयार होता है, जो माहौल होता है, जो गवर्नमेंट होती है तैयार होती है अपनी पॉपुलेशन को सहायता देने के लिए। और यहाँ पे आके वो दिलासा और वो एकदम हौसला जो बुलंद होता है, मैं चाहता हूं कि सभी के पास ये खबर जाए और पता लगे कि किस प्रकार बढ़िया काम कर रखा है। एंड मेरे को बुलाने के लिए धन्यवाद, कमिश्नर साहब का धन्यवाद, हमारी बातचीत होती रहती है, सुनील चौहान साहब का भी धन्यवाद। तो जो आज आसपास स्टेटस है, पहली बार मैं सीओ साहब से भी मिला यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया लगा। और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार तत्पर हम सारे रहें। और आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे आपदा आ सकती है, खुदा न करे आए, जो आगे आपदा आ सकती है उसकी हमने तैयारी पूरी कर ली है। और वो तैयारी हम अपने पॉपुलेशन, जो लोकल पॉपुलेशन है उसको और आपको भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास सारा इक्विपमेंट है, हमने बाहर निकाल लिया है, साफ कर लिया है, तैयार कर लिया। कार्यक्रम समाप्त झाला है। आमचं फायर ब्रिगेड तेवढं सज्ज असतं सर। हाँ एक हाँ ले लेते आपदा के लिए आप लोग तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर जिला अधिकारी कार्यालय में इसका प्रदर्शन लगा हुआ है। अभी कुछ दिनों में जो बारिश चालू होने वाला है, तो आपका काम कैसा रहेगा? आपदा आई तो क्या करने वाले हैं आप? अगर आपदा आती है या कोई भी मानसून की कोई भी आपत्ति आती है, उसके लिए हम पूरी तरह से फायर ब्रिगेड तैयार है। किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए हमारी पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है। ये उसके लिए हमारे पास ये सारे इक्विपमेंट उस काम के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, जो अभी आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, उसके बाद बॉडी कवर है,
ये ट्रेचर है, ये कटर्स है, उसके बाद आपके पास जॉकेट है, लाइफ जॉकेट, उसके बाद लैडर है, रोप लैडर। यानी अगर बाढ़ आती है, बारिश जोर, कितना टाइम लगता है आपको पहुंचने में और सहायता करने में? अभी अगर कोई भी कॉल आता है तो डिपेंड ऑन डिस्टेंस, अगर वो कौन से डिस्टेंस पे, अगर नज़दीक है तो हम विद इन सेकंड 10 से तो 5 मिनट में हम वहाँ उस स्थल पे पहुँच जाते हैं। अगर बाहर गाँव है तो उस हिसाब से हमें टाइम लगता है। मेरा नाम शेख इसाक है। मेरा नाम शेख इसाक, मैं फायर फाइटर हूँ। तो ये मेरे पास में जो इक्विपमेंट है ये एक बिल्डिंग कोलैप्स या व्हीकल एक्सीडेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें रेस्क्यू करने के लिए। तो इसमें ये कंप्रेसर है, हाइड्रोलिक कंप्रेसर, इसके सहारे से ये इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें ये हाइड्रोलिक कटर है और हाइड्रोलिक स्पेडर है। तो ये हाइड्रोलिक कटर कोई व्हीकल एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है तो वहाँ पे रॉड, पतरा वगैरह या गाड़ी के दरवाजे कुछ वगैरह इक्विपमेंट तोड़ने के लिए, काटने के लिए, और कुछ समझो उसके अंदर जो कैजुअलिटी होगा उसको बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह ये हाइड्रोलिक स्पेडर है, तो इसको वैसा मतलब जैसे अभी कुछ दबा हुआ है कोई चीज़, अभी जैसा गाड़ी दबी हुई तो उसको ओपन करने के लिए ये हाइड्रोलिक स्पेडर इस्तेमाल करते हैं। या कोई लिफ्ट है, बंद हो गई है, उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया है, उसकी वजह से लिफ्ट ओपन नहीं होती है, आदमी अंदर ब्लॉक हो जाते हैं, फिर वो धुआं होता है, तो उनको निकालने के लिए ये हाइड्रोलिक स्पेडर इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्पेडर उसके अंदर फंसा के और उसको हाइड्रोलिक प्रेशर देके वो ओपन करता है। उससे जैसा ओपन होता है वो उसके सहारे से हम उसके अंदर के लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। उसी तरह ये कोलैप्स हो जाता है तो वहाँ पे स्लैब ऐसा जो बिल्डिंग के गिरने के बाद कोई दब जाता है नीचे, तो उनको निकालने के लिए अभी जैसा कंक्रीट स्लैब रहता है, कंक्रीट रहता है, तो वो इतनी आसानी से निकलता नहीं है, उठाया भी नहीं जाता है, तो उसको इससे हम टुकड़े करते हैं। हाँ बोला। 2 ॲम्ब्युलन्स, ही ALS ॲम्ब्युलन्स आहे, एक BLS ॲम्ब्युलन्स असते। ALS म्हणजे ॲडव्हान्स लाईफ सपोर्टची गाडी आहे। याच्यामध्ये कार्डियक मॉनिटर, आपण ह्या गाडीमध्ये ECG काढू शकतो, व्हेंटिलेटर आहे, सक्शन मशीन आहे, म्हणजे एक मिनी ICUचं सेटअप जसं हॉस्पिटलला ICU असतं तसंही मिनी ICU आहे। आपण पेशंटला ताबडतोब जेवढ्या गरज लागतील तिथं पेशंटला व्हेंटिलेट सुद्धा आपण या गाडीमध्ये करू शकतो। त्याच्यामध्ये डॉक्टर्स पण असतात, ह्याच्यामध्ये डॉक्टर्स पण असतात। विदाऊट डॉक्टर गाडी शक्यतो कॉल घेतच नाही। फारच इमर्जन्सी असेल की बाबा आता काही डॉक्टरच्या घरीच काही प्रॉब्लेम आला अचानक किंवा त्याची तब्येत, त्यावेळेला थोडाफार मिसमॅच होतं, पण शक्यतो हे विदाऊट डॉक्टर गाडी कधीच कोणत्याच कॉलला जात नाही आणि सक्सेस रेट आत्तापर्यंत गाडीचा खूप चांगला आहे। सर 108 इमर्जन्सी असिस्टंट विथ पायलट, आम्हाला ARCहून ज्यावेळेस कॉल येतो त्यावेळेस आम्ही कॉलरशी बोलणं करतो आणि कॉलरला बोलणं केल्याच्या नंतर आमची गाडी 3 ते 5 मिनिटांमध्ये गाडी लोकेशनला मूव्ह होते आणि आम्ही त्यांना सुविधा पुरवतो। तुम्हाला काही असा इमर्जन्सी मनात काही डिस्टर्बन्स होतोय का गाडी आणताना, काही असं पेशंट जेव्हा आणतो आपण काही असा अडथळा येतोय का? म्हणजे कसं सर? खड़की समाचार को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन